The biggest innovation in 2020 year Japan's flying car and Celeron 500 bullet plane. एक व्यक्ति के साथ जापान की फ्लाइंग कार उड़ रही है। एक व्यक्ति के साथ जापान की फ्लाइंग कार उड़ रही है। स्काई ड्राइव परियोजना 2012 में कार्टिवेटर नामक एक स्वयंसेवी परियोजना के रूप में विनम्रतापूर्वक शुरू हुई, जिसमें ऑटोमेकर टोयोटा मोटर व्यापार संघ, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी पैनासोनिक व्यापार संघ और वीडियो गेम डेवलपर बैंडई नामको सहित शीर्ष जापानी कंपनियों द्वारा वित्त पोषण किया गया था। 3 साल पहले एक प्रदर्शन उड़ान खराब हुई थी, लेकिन इसमें सुधार हुआ है और इस परियोजना को हाल ही में 3.9 बिलियन येन $37 मिलियन की धनराशि मिली है, जिसमें जापान का विकास बैंक भी शामिल है। जापानी सरकार 2023 तक व्यापार सेवाओं के लिए रोड मैप के साथ जेटसन की दृष्टि में तेजी है और 2030 तक व्यावसायिक उपयोग का विस्तार किया, दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने और आपदाओं में जीवन रेखा प्रदान करने की इसकी क्षमता पर बल दिया। विशेषज्ञ उड़ने वाली कारों की चर्चा की तुलना उन दिनों से करते हैं जब विमानन उद्योग को राइट ब्रदर्स और ऑटो उद्योग के साथ फोर्ड मॉडल एम, जर्मनी के लिलियम, कैलिफोर्निया में जॉबी एविएशन और बोइंग कंपनी और किटी हॉक व्यापार संघ के संयुक्त उद्यम वो भी ईवीटीओएल परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। किटी हॉक के मुख्य कार्यकारी सेबेस्टियन थ्रुन ने कहा कि हवाई जहाजों, सेल फोन और सेल्फ ड्राइविंग कारों को स्वीकृति प्राप्त करने में समय लगा, लेकिन तकनीक और सामाजिक अपनाने के बीच का समय ईवीटीओएल वाहनों के लिए अधिक संकुचित हो सकता है। उन्होंने कहा, हाईवे पर ड्राइविंग के दौरान आकाश में घूमने का दशकों पुराना सपना कम भ्रम पैदा करने वाला हो सकता है। जापान की स्काई ड्राइविंग दुनिया भर में फ्लाइंग कार परियोजनाओं के असंख्य के बीच एक व्यक्ति के साथ मामूली परीक्षण उड़ान में सफल रहा है। शुक्रवार को पत्रकारों को दिखाए गए एक वीडियो में एक गर्भनिरोधक जो प्रोपेलर्स के साथ एक चालाक मोटरसाइकिल की तरह लग रहा था, जमीन से कई फीट 1-2 मीटर दूर उठा और 4 मिनट के लिए एक शुद्ध क्षेत्र में मंडराया। स्काई ड्राइव प्रयास का नेतृत्व करने वाले टोमोहिरो फुकुजावा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि फ्लाइंग कार को 2023 तक वास्तविक जीवन में बनाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि इसे सुरक्षित बनाना महत्वपूर्ण था। द एसोसिएटेड प्रेस को बताया, दुनिया की 100 से अधिक फ्लाइंग कार परियोजनाओं में से केवल एक मुट्ठी भर व्यक्ति ही सफल रहा है। मुझे उम्मीद है कि कई लोग इसे सवारी करना चाहेंगे और सुरक्षित महसूस करेंगे। फुकुजावा ने कहा कि मशीन अब तक सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए उड़ान भर सकती है, लेकिन अगर यह 30 मिनट की हो सकती है तो इसमें अधिक क्षमता होगी, जिसमें चीन जैसी जगहों पर निर्यात भी शामिल है। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के विपरीत एफटिल या इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाहन कम से कम सिद्धांत रूप में त्वरित पॉइंट टू पॉइंट व्यक्तिगत यात्रा प्रदान करते हैं। कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय में रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर संजीव सिंह ने कहा, बहुत सी चीजें घटित होनी हैं जो पिट्सबर्ग के पास अर्थ ऑटोनॉमी में सहस्थापना की है,
जो एक eVTOL विमान पर भी काम कर रही है। अगर उनकी लागत $10 मिलियन है तो कोई भी उन्हें खरीदने नहीं जा रहा है। यदि वे 5 मिनट के लिए उड़ान भरते हैं तो कोई भी उन्हें खरीदने नहीं जाता है। यदि वे हर बार आसमान से गिरते हैं तो कोई भी उन्हें खरीदने नहीं जाता है, सिंह ने एक टेलीफोन साक्षात्कार में कहा। लंबे समय से प्रतीक्षित सेलेरा 500L बुलेट विमान आखिरकार सामने आया है। रहस्यमय बुलेट के आकार का विमान अप्रैल 2017 में विक्टरविले के पास दक्षिणी कैलिफोर्निया लॉजिस्टिक्स हवाई अड्डे पर देखा गया था। इसकी असामान्य डिजाइन ने तत्काल अटकलें लगाईं। साई वेबसाइट के साथ थियोडी क्षेत्र ने पहली बार रिपोर्ट की कि विमान कैलिफोर्निया स्थित ऑटो एविएशन का काम था और वह विकास बहुत कुछ लपेटे में था। अब विमानन इतिहास में सबसे अजीब साल की देर से गर्मियों में सेलेरा 500L आखिरकार दुनिया के सामने आया है, जिसमें एक नई वेबसाइट और बहुत ही शांत नई तस्वीरों का एक गुच्छा है। हम जो देख रहे हैं वह एक 6 व्यक्ति निजी शिल्प है जो जेट गति से उड़ान भरने का वादा करता है, लेकिन 8 गुना कम ईंधन की खपत के साथ, और एक श्रेणी जो कि तुलनात्मक आकार के शिल्प से दोगुनी है। बोल्ड दावा वास्तव में ऑटो एविएशन अपनी वेबसाइट पर कहता है कि 2019 में अब तक 31 सफल परीक्षण उड़ानें की गई हैं, जिसमें 2019 में वायुगतिकीय दक्षता साबित हुई है। इसकी घोषणा को झुठलाते हुए कि सेलेरा 500L सबसे अधिक ईंधन कुशल व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य विमान है, कंपनी जिसे 2008 में स्थापित किया गया था और बिल ऑटो के ऑटो लेबोरेटरीज के एक अधिकारी ने कहा कि सेलेरा 500L 18 से 25 मील प्रति गैलन ईंधन अर्थव्यवस्था तुलनात्मक जेट विमान के 2 से 3 मील प्रति गैलन की तुलना में पर चलती है। डंडा फिर मामूली $328 प्रति घंटा की परिचालन लागत है, जो लगभग 6 गुना कम है, और उदार 4500 समुद्री मील की सीमा है। अधिकतम क्रूज गति 460 मील प्रति घंटे से अधिक तक पहुंचने का अनुमान है।